नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कोई काम कितना भी छोटा हो, लेकिन उसके छोटे या बड़े होने का महत्व नहीं है, उस काम से क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बात का महत्व है। इसी को दर्शाते हुए आज मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह रामायण काल की घटना है। जब महासागर पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वानर सेना जयकारे लगाते हुए पत्थरों के टुकड़े फेंक फेंक कर जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंद महासागर पर पुल बनाने का काम अविलंबता से शुरू कर दिए, ताकि श्रीलंका से माता सीता को लाया जा सके। वाल्मीकि रामायण में एक उल्लेख मिलता है, एक महाकाव्य जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार की शानदार यात्रा का वर्णन करता है। राम सेतु का मतलब राम द्वारा बनाया गया पुल, जो आज हम सभी राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह पुल श्रीलंका के मन्नार द्वीप के उत्तर पश्चिम तट पर, तमिलनाडु भारत के पम्बन द्वीप के सामने दक्षिणी सिरे और तमिलनाडु के धनुषकोडी को जोड़ता है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफ़ी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी, जो मुंह में कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा करते देख एक वानर उस पे हंसता है और उसका मजाक बनाता है। हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब होता देखते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वह रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को देखते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों और छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे थे। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखर जाते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं। पुल बनने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। राम सेतु के निर्माण में योगदान देने वाले नन्ही गिलहरी ने अपने कर्म से यह संदेश दिया था कि सामर्थ्य अनुसार जो भी संभव हो, धर्म हेतु कर्म करो, जीवन सार्थक होगा। प्रभु राम की कृपा चिन्ह के रूप में गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां, जिन्हें वह आज भी दिखाती फिरती है, मानो उद्घोष कर रही हो कि देखो, सत्कर्म कार्य भगवान की कृपा अवश्य दिलाता है। हमारी मातृभूमि की सेवा का कार्य भी पुनीत राष्ट्रीय कार्य है। इस कार्य में हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होता है। इस प्रकार हमने देखा कि धर्म के कार्य में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर कार्य का महत्व है और ईश्वर की नज़र हमारे छोटे से छोटे कार्य पर रहती है। अगर हम
धर्म और राष्ट्र के कार्य में छोटा भी सा भी अपना योगदान देते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो हमें हमेशा अपने धर्म के मार्ग पर कुछ न कुछ अपना ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित कर सकें। मैं भी सनातन प्रचार प्रसार में गिलहरी की तरह अपना एक छोटा योगदान दे रही हूँ। आप सभी का साथ और सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है जिससे मेरा हौसला बढ़ रहा है। कृपया अपना आशीर्वाद आप सभी ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।